वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि आप किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो और उसे प्रिंट करके कैसे दे सकते हो। दरअसल जब आप जनसेवा केंद्र खोलोगे तो आधार कार्ड को डाउनलोड करने का और उसे प्रिंट करने का भारी मात्रा में जो है आपके पास काम आ सकता है। तो ये काम कैसे करते हैं इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आप ये काम सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड डाउनलोड करना बहुत आसान है। अगर आप किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको आधार कार्ड की वेबसाइट पर चलना होगा, जिसके लिए आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लोगे और ये काम आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको उसके अंदर लिखना है UIDAI। इसके बाद UIDAI की वेबसाइट मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से जो है भाषा का चयन करेंगे और थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद आप आधार कार्ड की वेबसाइट पर आ जाओगे। अब यहाँ से आप आधार कार्ड के बहुत सारे काम कर सकते हो। कौन कौन से काम कर सकते हो हमने पिछली क्लास में आपको काफी अच्छे से समझाया है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको माई आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद गेट आधार वाले सेक्शन में डाउनलोड आधार का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे, माई आधार के पेज पर, और यहाँ से जो है आप किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इस वाले पेज पर आप यहाँ से भी आ सकते हो। सीधा जो है आप गूगल के अंदर माई आधार लिख के सर्च करोगे तो माई आधार की वेबसाइट मिलेगी। आप यहाँ पर क्लिक करके भी माई आधार की वेबसाइट पर आ जाओगे और यहाँ पर भी आपको जो है डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो जहाँ से आधार कार्ड डाउनलोड होते हैं उस वाले पेज पर आप आ जाओगे और किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड जो है आप एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर से आधार की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर भी सेम फीचर मिलता है। आप सेम इसी तरह से जो है मोबाइल की एप्लीकेशन से भी कस्टमर का आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद थोड़ा सा जब आप नीचे की साइड में आओगे तो यहाँ पर भी आपको गेट आधार का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर भी डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिलता है। उस पर भी क्लिक करने से सेम पेज ही खुलता है। फिलहाल मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आधार कार्ड को डाउनलोड करने के बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आधार नंबर से आप डाउनलोड कर सकते हो। काफी सारे कस्टमर का आधार कार्ड खो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है, पुराना हो जाता है, या फिर उस कस्टमर ने अपने आधार कार्ड में कोई अपडेट करवाया है और वो अपडेट हो चुका है तो वो कस्टमर जो है नया आधार कार्ड डाउनलोड करवाना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में उस कस्टमर के पास आधार कार्ड का नंबर होता है तो आधार कार्ड का नंबर डाल करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप आधार कार्ड का नंबर डाल करके डाउनलोड करना चाहते हो तो पहले ऑप्शन पर टिक रहने देना है। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है, ये कैप्चा इसके अंदर भर के सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। लेकिन आपके पास बहुत सारे कस्टमर ऐसे आएंगे जिनका नया नया आधार कार्ड बना होता है और उन लोगों का आधार कार्ड डाउनलोड करना होता है। तो देखिए जिन कस्टमर का नया आधार कार्ड बना होता है उनके पास जो है एनरोलमेंट आईडी नंबर होता है, जो पर्ची मिलती है उसी पर जो है एनरोलमेंट आईडी लिखी होती है। तो जिन कस्टमर का नया आधार कार्ड बना है उनके पास एक पर्ची होगी, वो पर्ची आपको कस्टमर से लेनी है और आपको एनरोलमेंट आईडी पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है 14 डिजिट की एनरोलमेंट आईडी नंबर जो है वो डालना है। किस डेट को एनरोलमेंट हुआ था यानी किस डेट को आधार कार्ड बना था वो डेट आपको यहाँ पर कैलेंडर मिल जाएगा, इस कैलेंडर की मदद से चूज करना है। इसके बाद नीचे की साइड में आपको सेलेक्ट टाइम का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो आवर, मिनट और सेकंड, ये जो है जो एनरोलमेंट की पर्ची होती है उस पर लिखा होता है, उसी में से देख देख करके कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड में जो है एनरोलमेंट हुआ था वो आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना होता है। बस क्लिक करके सेलेक्ट करना होता है, चीजें काफी आसान है। इसके बाद ये कैप्चा इसके अंदर भर के सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आधार कार्ड बनवाते वक्त जो कस्टमर ने मोबाइल नंबर दिया था उस पर ओटीपी जाएगा और उसके बाद आप डाउनलोड कर पाओगे। अभी हम आगे समझेंगे। काफी सारे लोगों के पास जो है आधार कार्ड का नंबर नहीं होता है। अगर वो लोग वर्चुअल आईडी नंबर से आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जो है वर्चुअल आईडी नंबर पर क्लिक करोगे, कस्टमर की जो भी वर्चुअल आईडी है इस पर क्लिक करके उसको भरोगे, ये कैप्चा इसके अंदर भर के सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे। तो हम जिस कस्टमर का डाउनलोड करने वाले हैं उसके पास आधार कार्ड का नंबर है तो हम आधार कार्ड नंबर को सेलेक्ट करेंगे। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर एनरोलमेंट आईडी नंबर से भी एक आधार कार्ड को डाउनलोड करके अगर आप दिखा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो देखिए एनरोलमेंट आईडी नंबर से कैसे आप किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो इसकी प्रैक्टिकल चीजें हम आने वाली वीडियो में सीखने वाले हैं। वैसे बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, आपको तनिक भी परेशानी होना है। बस इस पर क्लिक करना है, एनरोलमेंट नंबर यहाँ भरना है, डेट यहाँ सेलेक्ट करनी है, टाइम यहाँ सेलेक्ट करना है, कैप्चा यहाँ पर भरना है, सेंड ओटीपी करना है। इसके बाद का जो प्रोसेस है ना वो आधार नंबर से जो प्रोसेस है वो सेम है। तो आपको इस बात को लेकर के तनिक भी परेशानी होना है, चाहे आप आधार नंबर से डाउनलोड करो, एनरोलमेंट आईडी नंबर से डाउनलोड करो या फिर वर्चुअल आईडी नंबर से डाउनलोड करो, सभी में जो है सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आ गया जिसका आधार कार्ड खो गया और उसको आधार कार्ड का नंबर भी नहीं पता है, तो आप उस कस्टमर का आधार नंबर कैसे पता करोगे और उस कस्टमर का आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करोगे। दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है कि आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आ गया जिसने नया आधार कार्ड बनवाया था और उसको जो पर्ची मिली थी, यानी कि जब नया आधार कार्ड बनता है तो एक पर्ची मिलती है, वो कस्टमर ने जो है पर्ची को गुम कर दिया है, मतलब कि पर्ची खो गई है जिसमें जो है एनरोलमेंट आईडी नंबर लिखा था। तो उस कंडीशन में उस कस्टमर का एनरोलमेंट आईडी नंबर कैसे पता करोगे, डेट कैसे पता करोगे या फिर टाइम कैसे पता करोगे, आप आधार कार्ड की वेबसाइट से ही पता कर सकते हो, जिसके लिए आप डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे या फिर ऊपर जो माई आधार लिखा हुआ है इस पर भी क्लिक करोगे तो आप माई आधार के पोर्टल पर आ जाओगे। अब डाउनलोड आधार के जस्ट बगल में आपको रीट्राइव ईआईडी, ईआईडी का मतलब कि एनरोलमेंट आईडी या फिर आधार नंबर, मतलब कि अगर किसी कस्टमर का एनरोलमेंट आईडी वाली पर्ची खो गई है या फिर किसी कस्टमर का आधार कार्ड खो गया है और उसको आधार कार्ड का नंबर भी नहीं पता है तो वो चीजें आप यहाँ से पता कर सकते हो। एनरोलमेंट आईडी भी पता कर सकते हो और आधार कार्ड का नंबर भी पता कर सकते हो और पता करना बहुत आसान है, बस आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप एनरोलमेंट आईडी नंबर पता करना चाहते हो या फिर आधार कार्ड का नंबर पता करना चाहते हो वो चीज आपको बतानी है। अगर किसी कस्टमर का पहले से आधार कार्ड बना हुआ था और उस कस्टमर का आधार कार्ड खो गया है और उस कस्टमर को आधार कार्ड का नंबर नहीं पता है तो आप उस कंडीशन में उस कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर पता करेंगे और पहले ही ऑप्शन पर क्लिक रहने देंगे। लेकिन अगर किसी कस्टमर ने नया आधार कार्ड बनवाया था और उसको एनरोलमेंट की जो पर्ची मिली थी वो एनरोलमेंट की पर्ची खो गई है और आप जो है उस कस्टमर का आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको एनरोलमेंट आईडी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस कस्टमर का नया आधार कार्ड बना है और जब नया आधार कार्ड बनता है तो एक पर्ची मिलती है जिसपे जो है एनरोलमेंट आईडी नंबर लिखा होता है। तो जितने भी नए आधार कार्ड बनते हैं अगर आप उन्हें डाउनलोड करना चाहते हो तो एनरोलमेंट आईडी नंबर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कस्टमर ने तो उसे गुम कर दिया है तो उस कंडीशन में आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको एनरोलमेंट आईडी नंबर पर क्लिक करना है। कस्टमर का जो भी नाम है आपको इसके अंदर टाइप करना है, जैसा नाम उसने आधार कार्ड में डलवाया था वही नाम आपको इसके अंदर भरना है। इसके बाद कस्टमर ने आधार कार्ड बनवाते वक्त जो मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, ये कैप्चा यहाँ पर बनना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। वही सेम प्रोसेस आधार नंबर वाले में भी है। किसी कस्टमर का अगर आधार कार्ड खो गया है उसका आधार कार्ड का नंबर पता करना है तो आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके आधार कार्ड में जो नाम था वो नाम यहाँ पर आप टाइप करेंगे, उसके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा था वो मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करेंगे, ये कैप्चा इसके अंदर भर के सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको डालने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो कस्टमर की आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था ना उसी मोबाइल नंबर पे उसका आधार कार्ड का नंबर जो है एसएमएस के थ्रू जो है भेज दिया जाता है। और अगर आपने जो है एनरोलमेंट आईडी जो है फाइंड की होगी तो कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एनरोलमेंट आईडी भी भेजी जाएगी, किस डेट को बनवाया था वो डेट भी भेजी जाएगी और साथ ही साथ जो है क्या टाइम पे बनवाया था वो टाइम भी रहेगी, मतलब कि सारी चीजें आप यहाँ से पता कर सकते हो। और जब आपको कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर पता चल जाएगा या फिर एनरोलमेंट आईडी नंबर पता चल जाएगा तो आप काफी आसानी से जो है उस कस्टमर का आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के लिए आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको आधार डाउनलोड पर क्लिक करना है। आप आधार नंबर से डाउनलोड करना चाहते हो या फिर एनरोलमेंट आईडी से डाउनलोड करना चाहते हो वो चीजें आप यहाँ पर बताओगे। जैसे कि हम जिस कस्टमर का डाउनलोड कर रहे हैं उसका आधार कार्ड का नंबर से हमें डाउनलोड करना है तो हम आधार कार्ड के नंबर पर ही टिक रहने देंगे। यहाँ पर जो है कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, ये वाला कैप्चा जो है इसके नंबर के सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कस्टमर के आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर इस तरह से जो है सक्सेसफुली ओटीपी भेज दिया जाएगा। जो ओटीपी भेजा गया है उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डालना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना है, इसे अनटिक रहने देना है जैसा है। ये बेसिकली क्या काम करता है, ये है मास्क आधार, मतलब कि अगर आप जो है ऐसा आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो जिसमें जो है आधार कार्ड के शुरू के जो 8 अंक है वो स्टार में बने होते हैं और लास्ट के 4 अंक ही शो होते हैं तो उसे जो है मास्क आधार कहा जाता है। तो हमें जो है वैसा आधार कार्ड डाउनलोड नहीं करना है, आपको इस पर टिक नहीं लगाना है। इसके बाद जो ओटीपी गया है उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है और वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है और बस थोड़ा सा प्रोसेस होगा और ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस चल रहा है। कुछ ही समय बाद जो है सक्सेसफुली आधार कार्ड जो है कस्टमर का डाउनलोड हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो ऊपर की साइड में पीडीएफ में जो है डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो पीडीएफ में डाउनलोड हुआ है ये जो है पासवर्ड
लगा हुआ है। जो भी आप कस्टमर का आधार कार्ड डाउनलोड करते हो ना, उसमें पासवर्ड लगा होता है और पासवर्ड जो है कोई अलग चीज नहीं होती है, कस्टमर का नाम होता है और उसकी जो जन्मतिथि का ईयर है वो होता है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका नाम अनीश है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/1989 है, तो आपका जो ई आधार का पासवर्ड होगा वो ANIS तक होगा और 1989 इस तरह से जो है आपको पासवर्ड डालना है। और जो नाम के शुरू के 4 अक्षर आपको डालने हैं ना, वो अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में डालना है। इसे आप और भी एग्जांपल से समझ लीजिए। अगर आपका नाम संजय है और आपकी डेट ऑफ बर्थ 01/01/2005 है, तो आपको क्या काम करना है, SANJ 4 अक्षर जो है अपने नाम के शुरू के जो 4 अक्षर हैं उसको कैपिटल में लिखना है, बड़े अक्षरों में। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मान के चलते हैं कि 2005 है, तो आपको नाम के शुरू के 4 अक्षर लिखने के बाद 2005 लिख देना है। यही जो है इस पीडीएफ का पासवर्ड होता है। और मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूं। जब आप इस पीडीएफ को ओपन करोगे तो यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा और पासवर्ड जो अभी आपको मैंने समझाया है उसी तरह से डालना है, जिस तरह से आपको यहाँ पर एग्जांपल में इस पीडीएफ का पासवर्ड बताया गया है और जिस तरह से हमने आपको समझाया है कि कस्टमर के नाम के शुरू के 4 अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में और उसकी जन्मतिथि का ईयर आपको इसके अंदर भर देना है। इसके बाद जो है सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आधार कार्ड का जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा। इस पीडीएफ के निचले हिस्से को आपको क्रॉप करके इसे साइज में बना करके प्रिंट करके कस्टमर को देना होता है, जिसकी जानकारी हमने अगली वीडियो में आपको सिखाई है। मतलब कि इस वीडियो को देखने के बाद नीचे आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा जिसमें हमने आपको आधार कार्ड को साइज में बना करके प्रिंट कैसे करते हैं और प्रिंट करने के बाद कैसे लैमिनेशन करते हैं और इसके बाद कस्टमर से कितना पैसा चार्ज करना है, हमने उस वीडियो में आपको बताया है। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जिस तरह से हमने आधार नंबर का इस्तेमाल करके कस्टमर का आधार कार्ड डाउनलोड करके आपको दिखाया है, उसी तरह से आप एनरोलमेंट आईडी नंबर का भी इस्तेमाल करके कस्टमर का आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। एनरोलमेंट आईडी से कैसे कस्टमर का आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, इसकी प्रैक्टिकल चीजें हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि आप कस्टमर का आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप उन्हीं कस्टमर का आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। अगर कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर मोबाइल नंबर लिंक है लेकिन वो मोबाइल नंबर खो गया है, तो आप ऐसे कस्टमर का आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आधार कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर उन कस्टमर का आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर लिंक था तो वो खो गया है, ऐसे कस्टमर का आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे कस्टमर का आधार कार्ड आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको इलीगल तरीका अपनाना होगा। इलीगल तरीका सही तरीका नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे जनसेवा केंद्र वाले उसी तरीके से जिन कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर जिन भी कस्टमर का अंगूठा लगा के आधार कार्ड डाउनलोड करना होता है, तो वो लोग इलीगल तरीके से ही डाउनलोड करते हैं। और आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो अब से आप ध्यान दीजिएगा, आपकी मार्केट में बहुत सारे जनसेवा केंद्र वाले ऐसे हैं जो कि जिन कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उनका भी आधार कार्ड डाउनलोड करके कस्टमर को देते हैं, लेकिन ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। तो वो लोग किस तरीके से करते हैं, कौन सा इलीगल तरीका अपनाते हैं, थोड़ा सा आप उसके बारे में भी जानिए। तो देखिए, वो लोग जो है प्रिंट पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट पोर्टल क्या होता है, थोड़ा सा आप इसे भी समझिए। इलीगल तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की जो सुविधा देता है वो प्रिंट पोर्टल कहलाता है। मतलब कि इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे प्रिंट पोर्टल बनाए गए हैं जो कि इलीगल तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने की और प्रिंट करने की सुविधा देते हैं, लेकिन वो तरीका बिल्कुल गलत है। इस बात का आपको ध्यान देना है। और बहुत सारे जनसेवा केंद्र वाले उसी गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं कस्टमर का आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए या फिर जो है कस्टमर का पैन कार्ड खो गया है, पैन कार्ड का नंबर पता करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम जो है प्रिंट पोर्टल के द्वारा बहुत सारे जनसेवा केंद्र वाले करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिंट पोर्टल जो है एक इलीगल तरीका है, मतलब कि सही तरीका नहीं है। और अगर आप जो है प्रिंट पोर्टल इस्तेमाल करते वक्त पकड़े जाते हो तो आपको जेल और जुर्माना दोनों होगा, इस बात का ध्यान देना है। अब आप में से काफी सारे लोग ये कहेंगे कि सर बहुत सारे जनसेवा केंद्र वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी आपने बताया, तो क्या उन लोगों को नहीं पकड़ रही है सरकार या फिर उन लोगों के ऊपर जेल और जुर्माना नहीं हो रहा है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के ऊपर ये कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी जो है बच करके प्रिंट पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि वो लोग पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन जिस दिन पकड़े जाएंगे ना, उस दिन जो है जेल और जुर्माना दोनों होगा, क्योंकि ये इलीगल तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। जो आधार कार्ड की वेबसाइट से आप काम करोगे वो बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल लीगल तरीका है। लेकिन अगर आप प्रिंट पोर्टल का इस्तेमाल करके कोई भी काम करते हो तो वो इलीगल तरीका है, वो सही तरीका नहीं है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो प्रिंट पोर्टल का इस्तेमाल करना चाहते होंगे, तो मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप प्रिंट पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है बड़े सोच समझ के और बच के इस्तेमाल करिएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा प्रिंट पोर्टल इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा, तो ये चीजें मैं आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मैंने आज तक जो है एक भी प्रिंट पोर्टल इस्तेमाल नहीं किया है। मैं इलीगल चीजें नहीं करता हूं और ना ही मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि प्रिंट पोर्टल जो है 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, 2 महीने में, 4 महीने में बदलते रहते हैं, मतलब कि खत्म हो जाते हैं। किसी ने एक प्रिंट पोर्टल बनाया, उससे जो है 10-15 दिन आप काम करोगे, फिर उसके बाद जो है वो चोरी करके या फिर बंद करके प्रिंट पोर्टल भाग जाएगा, आपके पैसे डूब जाएंगे। ये भी खतरा रहता है प्रिंट पोर्टल पर। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप प्रिंट पोर्टल इस्तेमाल करना चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारे लोग जो है प्रिंट पोर्टल के बारे में बताते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। अगर आप मुझसे पर्सनली जानना चाहते हो तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप प्रिंट पोर्टल का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो इलीगल तरीका है। और यकीन मानिए, आज तक जो है मैंने प्रिंट पोर्टल का इस्तेमाल किया ही नहीं है। अब आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि सर आप प्रिंट पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करते हो तो जिन कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उनका आप आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करते हो। तो देखिए, पहली बात की मैं जो है उन कस्टमर से ये पूछ लेता हूं कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं। अगर वो कस्टमर कहता है कि मोबाइल नंबर लिंक है तो मैं जो है उसको डाउनलोड करके दे देता हूं, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया। दूसरी बात की जिन कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उनको सबसे पहले मेरी सलाह ये रहती है कि आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करवा लीजिए, क्योंकि आज की दुनिया में आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आधार ओटीपी के थ्रू ही किए जाते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करवा लोगे तो आपके लिए ही फायदा रहेगा, आधार कार्ड भी डाउनलोड कर पाओगे, साथ ही साथ जो है और भी सरकारी योजना के या फिर जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हो उसमें ओटीपी की जरूरत पड़ेगी तो उसमें भी आपको फायदा होगा। लेकिन कस्टमर अगर मुझसे ये कह देता है कि बहुत सारे जनसेवा केंद्र वाले ऐसे हैं जो कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहता है फिर भी डाउनलोड कर देते हैं, तो इस बात का जवाब मैं सीधी भाषा में देता हूं कि वो लोग इलीगल तरीका अपनाते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। और अगर आप जो है ऐसे तरीके से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करवाते हो तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि दोस्तों वहां पर जो है फिंगरप्रिंट भी इस्तेमाल करके लोग डाउनलोड कर देते हैं, तो ऐसे में जो है कस्टमर के साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये कुछ चीजें समझाने के बाद जो है कस्टमर मान जाता है और कस्टमर जो है अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करवा लेता है। इसके बाद भी मैं कस्टमर को एक और सजेशन देता हूं कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप जो है अपना पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर कर लीजिए, मतलब कि प्लास्टिक वाला आधार कार्ड। इसमें क्या होता है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी नहीं होता है, मतलब कि अगर आप किसी कस्टमर का पीवीसी वाला आधार कार्ड ऑर्डर करते हो तो मोबाइल नंबर लिंक होने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर से भी आप ऑर्डर कर सकते हो और 7 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है कस्टमर के घर के पते पर पीवीसी वाला यानी कि प्लास्टिक वाला आधार कार्ड पहुंच जाता है और कस्टमर को डाउनलोड भी नहीं करवाना पड़ता है और कस्टमर को आधार कार्ड मिल जाता है। मेरा ये भी सजेशन जो है कस्टमर को रहता है। इन तीनों तरीके में से कस्टमर किसी न किसी तरीके से मान जाता है और आधार कार्ड के सभी काम जो है मैं लीगल तरीके से ही करता हूं इसी वेबसाइट से। फिलहाल दोस्तों, आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से और भी बहुत सारे काम को कैसे आप कर सकते हो आने वाली वीडियोस में हम एक एक करके सीख लेंगे।